पाकिस्तान का पहला पासपोर्ट मोहम्मद असद नामी आदमी को मिला था, लेकिन मोहम्मद असद थे कौन? इस वीडियो में मैं आपको ये सारी कहानी सुनाऊंगा। मोहम्मद असद जब पैदा हुए तो इनका नाम लियोपोल्ड वाइस था। ये एक यहूदी फैमिली में पैदा हुए थे। इनकी पैदाइश उस वक्त के पोलैंड के शहर लवोव में हुई थी, लेकिन 1926 में इन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया था और तब इन्होंने अपना नाम मोहम्मद असद रख लिया। ये एक सहाफी थे और इन्होंने हमेशा फलस्तीन के लिए आवाज भी उठाई। इनके ताल्लुकात सऊदी अरब के शाही खानदान से भी थे और इन्होंने कुरान पाक का इंग्लिश में तर्जुमा भी किया था। लेकिन यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि पोलैंड में पैदा होने वाले मोहम्मद असद को पाकिस्तान का पहला पासपोर्ट कैसे मिल गया? दोस्तों, दरअसल 1926 में जब मोहम्मद असद ने इस्लाम कबूल किया था तो इनके दिल में हज करने की ख्वाहिश जागी। इसीलिए एक साल के बाद 1927 में ये सऊदी अरब चले गए। यहाँ इनकी मुलाकात सऊदी अरब के बादशाह किंग अब्दुल अजीज से भी हुई और इनकी किंग अब्दुल अजीज से दोस्ती हो गई। दोस्तों, सऊदी अरब में इनकी मुलाकात सब कॉन्टिनेंट यानी जहाँ आज पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश हैं के कुछ लोगों से भी हुई। मोहम्मद असद इन लोगों से इतने मुतासिर हुए कि इनका भी दिल किया कि ये सब कॉन्टिनेंट जाएं। लेकिन अगले 5 साल ये सऊदी अरब में ही रहे, क्योंकि इनकी दोस्ती किंग अब्दुल अजीज से थी, तो वहाँ इनका बहुत ख्याल रखा गया। लेकिन बड़े सगीर यानी सब कॉन्टिनेंट जाने की ख्वाहिश इनके दिल में अभी भी मौजूद थी। दोस्तों, इसीलिए 1932 में ये बहरी जहाज में बैठकर कराची पहुंच गए। यहाँ से ये सीधा लाहौर पहुँचे और अल्लामा इकबाल से भी मिले। उन दिनों हमारे सब कॉन्टिनेंट में बरतानवी राज से आजादी की तहरीक चल रही थी और मोहम्मद असद ने इस तहरीक में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना शुरू कर दिया। ये अल्लामा इकबाल से बहुत ज्यादा मुतासिर थे। 1939 में जब दूसरी जंग अजीम शुरू हुई तो उस वक्त मोहम्मद असद के पास ऑस्ट्रियन पासपोर्ट था। इनको ब्रिटिश फौजियों ने गिरफ्तार कर लिया और इनको अगले 6 साल कैद में गुजारने पड़े। ये वहाँ वो वाहिद इंसान थे जो मुसलमान थे। 1945 में जब दूसरी जंग अजीम खत्म हुई और इनको रिहा किया गया तो मोहम्मद असद वापस सब कॉन्टिनेंट आ गए और इन्होंने पाकिस्तान बनाने के लिए एक दफा फिर से कोशिशें शुरू कर दी। दोस्तों, 1947 में जब पाकिस्तान क़याम वजूद में आ गया तो इसमें मोहम्मद असद की भी स्ट्रगल शामिल थी। यूं दुनिया के दूसरे कोने में पैदा होने वाले मोहम्मद असद अब पाकिस्तान में मौजूद थे। पाकिस्तान नया क़याम वजूद में आया था और पाकिस्तान को सऊदी अरब में अपनी पहली सिफारती टीम भेजनी थी। जाहिर सी बात है कि उस वक्त सऊदी अरब में पाकिस्तान का कोई सिफारत खाना भी नहीं था। इसीलिए फैसला किया गया कि ये जिम्मेदारी मोहम्मद असद को दी जाएगी। लेकिन दोस्तों, मोहम्मद असद के पास पाकिस्तान से सऊदी अरब सफर करने के लिए वैलिड डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर पासपोर्ट का कोई कानून बना ही नहीं था। इसीलिए मोहम्मद असद पाकिस्तान के पहले वजीर आजम लियाकत अली खान के पास गए और उनको सारी सूरत हाल से आगाह किया। लियाकत अली खान की हिदायत पर ही पाकिस्तान की तारीख का पहला पासपोर्ट मोहम्मद असद को जारी किया गया। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान में अच्छे ताल्लुकात शुरू करने में भी मोहम्मद असद का बहुत बड़ा हाथ था। इन्होंने इस दौरान कुरान पाक का इंग्लिश में तर्जुमा भी किया था। दोस्तों, इनकी डेथ 1992 में हुई थी और तब भी मोहम्मद असद के पास पाकिस्तानी पासपोर्ट ही मौजूद था।